भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उत्सव पे 15 दिनों के लिए एक कार्यक्रम करने जा रही है। उस कार्यक्रम की समिति में अगर बात करें तो बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव और कौशाम्बी से सांसद विनोद सोनकर भी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। सर, किस तरीके से कार्यक्रम रहेगा? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का इस राष्ट्र के निर्माण के लिए, समाज के निर्माण के लिए जिस प्रकार का तपस्वी जीवन रहा है, त्याग और तपस्या से जिन्होंने जीवन जिया है, उनके जन्मदिन से लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिवस तक संगठन ने एक पूरा विस्तृत कार्यक्रम लिया है। समाज में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होंगे, सेवा के, स्वच्छता के और साथ ही साथ ब्लड डोनेशन के, जिससे समाज में राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी बढ़े और माननीय प्रधानमंत्री के त्यागमय जीवन से लोग प्रेरणा लेके राष्ट्र में ऐसे नागरिक बने जिससे राष्ट्र का निर्माण किया जाए। उसी के परिप्रेक्ष्य में सारे कार्यक्रम आयोजित है। कोई संदेश देने का भी कार्यक्रम किया जाएगा आप लोगों की तरफ से? निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरा जीवन जो है एक संदेश है। जिस प्रकार से उन्होंने त्याग किया, तपस्या किया, और आपने अभी देखा होगा कि आईटीआई में कुछ लोगों ने पूछा, माननीय प्रधानमंत्री देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो भोजन करते हैं वो अपने पैसे से करते हैं। तो निश्चित रूप से समाज में इसका संदेश जाए, इसका प्रयास रहेगा। सर, एक सवाल इससे इतर है, चूंकि अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति की, आज पश्चिम में बड़ा नाम डीपी यादव ने शिवपाल सिंह यादव के साथ गठबंधन किया। यदुकुल उस संगठन का नाम दिया है और ये भी कहा है कि यादवों की लड़ाई के लिए साथ साथ और कृष्ण की जो तमाम से इतिहास है इनको भी हम जानेंगे। तो क्या नजर यादव वोट बैंक पे है उनकी? देखिए, अब इसे संगठन बनाने के बजाय अपने सत्ता के समय जिस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग किया, उत्तर प्रदेश को पूरी तरह से बर्बाद किया, अगर उस पर चिंतन मंथन करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। शिवपाल यादव ने यह भी कहा कि जातिगत जनगणना के लिए वो लड़ाई लड़ेंगे। उनको याद अब आई है, एक लंबे समय तक सत्ता में रहे, एक लंबे समय तक यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकारों को समर्थन देते रहे, तब उनको जनगणना की याद नहीं आई। ये उत्तर प्रदेश से पूरी तरह उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको नकार दिया है। अब उत्तर प्रदेश में जात की राजनीति नहीं चलेगी, परिवार की राजनीति नहीं चलेगी, भ्रष्टाचार की राजनीति नहीं चलेगी। अब उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में केवल विकास की राजनीति चलेगी। अब इनका सबका एजेंडा पुराना हो चुका है, इस पे जनता का कोई समर्थन नहीं है। ये वही लोग हैं जिनको जनता ने 14 में, 17 में, 19 में, 22 में लगातार नकारने का काम किया है। शिवपाल अगर बीजेपी में आते तो उनके लिए जगह बनेगी? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। एक कार्यकर्ता के रूप में आएंगे तो उस पर संगठन जो निर्णय लेना होगा लेगा। वैसे भी ये निर्णय हमारे यहाँ कोई व्यक्ति नहीं लेता, संगठन है वो निर्णय लेता है। तो इनके विषय में बेहतर निर्णय लेने का काम संगठन करेगा। और ये सवाल उससे उन लोगों से पूछे ज़्यादा बेहतर होगा। सर, एक सवाल इससे इतर है, चूंकि अगर बात करें तो गाजियाबाद में एक बार फिर से संगठन की बैठक आज हो रही पश्चिमी क्षेत्र को लेकर के, तो क्या माना जाए कि ये दूसरी बैठक है? अगर एक महीने के अंदर देखें तो पश्चिम को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से तैयारी कर रही है अपनी, जिस तरीके से ये बैठक हो रही है दूसरी बार। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, संगठन की पार्टी है, और कार्यकर्ता के नाते, संगठन के नाते बैठक लगातार होती रहती है। उसमें सेवा का भी काम, पार्टी के संगठन को मजबूत करने का काम, संगठन का विस्तार देने का काम, सारी बातों पे चर्चा होती है। केवल इसको चुनावी रूप से देखने की आवश्यकता नहीं है। सर, एक आखिरी सवाल है, चूंकि अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे उनके सर्वे की बात की, उनकी जांच की बात कही है, ओवैसी ने इसको लेकर के टिप्पणी की है, कहा ये राजनीति से प्रेरित है, ये अघोषित एनआरसी है। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है कि ओवैसी जैसे लोग माइनॉरिटी के लोगों को शिक्षित होते हुए नहीं देखना चाहते, केवल एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। सरकार लगातार प्रयास कर रही कि माइनॉरिटी के लोगों को व्यवसाय परक शिक्षा दिया जाए, समय की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा दिया जाए, जिससे माइनॉरिटी अपने पैर पे खड़ा हो पाए। लेकिन ये वोट की राजनीति करने वालों को ये बात समझ में नहीं आएगी। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव और कौशाम्बी से लोकसभा सांसद विनोद सोनकर, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में 15 दिनों तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम चलता रहेगा। कृष्ण धर्मदत्त के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।